हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखने वाले हैं कि AWS में SQS क्या होता है। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या होता है SQS। ठीक है, तो जो SQS होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यू सर्विस। ठीक है, ये भी अमेजन की, जिससे हम लोग जानते हैं कि अमेजन बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, तो ये भी एक अमेजन की सर्विस ही है। और ये जो सर्विस है ये हम होता है पे पर यूज, मतलब इस सर्विस के लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सर्विस एक्चुअली में होता क्या है। तो एसक्यूएल जो होता है ये क्या करता है कि मैसेज को अपने पास स्टोर करता है। ठीक है, और ये जो एसक्यूएस होता है ये परफॉर्म करता है एसिंक्रोनसली। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें एसक्यूएस में, तो एसक्यूएस में दो तरीके से परफॉर्म करता है। मतलब जो हमारा एसक्यूएस होता है सिंपल क्यू सर्विस, इसमें दो तरीके होते हैं। पहला होता है क्या कि हम लोग एसक्यूएस में पहले मैसेज भेजते हैं। ठीक है, और दूसरा सर्विस क्या होता है कि जो हमने मैसेज भेजा है फिर हम उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, हम लोग आगे इसके बारे में और देखेंगे कि एक्चुअली कैसे वर्क करता है, और इसका एक हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं एसक्यूएस को। ठीक है, पहले सिंपल हम लोग ये देख जान जाते हैं कि ये होता क्या है। तो ये क्या होता है, पे पर यूज एक सर्विस होती है जो कि एडोल्स में प्रोवाइड कराता है। ये मैसेज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इसमें दो अ, जो एसक्यूएस होता है इसके अंदर दो सर्विस यूज होती हैं। पहला सर्विस क्या होता है कि ये मैसेज को सेंड करता है। दूसरा सर्विस क्या होता है, ये मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, अब हम लोग से कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो एसक्यूएस वाज द फर्स्ट सर्विस अवेलेबल इन AWS। मतलब ये जो एसक्यूएस है ये AWS की सबसे पहली सर्विस है। मतलब कह सकते हो कि इसमें जो जो भी इसकी सर्विस प्रोवाइड कराता है AWS, उसमें सबसे पहला जो सर्विस होता है वो हमारा एसक्यूएस होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जो एसक्यूएस होता है उसको यूज किया जाता है मैसेज को सेंड करने के लिए। ठीक है, और ये उस मैसेज को स्टोर करता है और फिर उसके बाद हम उसको रिसीव करते हैं। और उसके बाद जो भी हमें इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है, जो भी हमें इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, हम लोग इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और एसक्यूएस में कम से कम ये गारंटी होती है कि जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो टास्क परफॉर्म होगा ही होगा। ये एसक्यूएस इस चीज़ की गारंटी प्रोवाइड कराता है आपको। और अगर वो तब तक, मतलब अगर वो किसी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, किसी से परफॉर्म नहीं हो पाया, तो फिर से अटेम्प्ट करेगा उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और वो तब तक अटेम्प्ट करता रहेगा जब तक कि वो जो आपका ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली परफॉर्म ना हो जाए। ठीक है, तो एसक्यूएस की इस चीज़ की गारंटी होती है कि आप जो भी मैसेज भेजेंगे एसक्यूएस में, ठीक है, तो जहाँ वो मैसेज आप रिसीव करेंगे, तो वो आपको रिसीव करने के बाद आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ही करेगा। वो तब तक मैसेज वहाँ पे बना रहेगा जब तक कि ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर देता। तो इस चीज़ की यहाँ पे गारंटी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है कि जो हम लोग मैसेज भेजेंगे एसक्यूएस में उसकी एक लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन क्या है, 256 KB। ठीक है, और जो हम लोग मैसेज भेजते हैं उसका एक फॉर्मेट भी होता है। वो फॉर्मेट क्या कौन सा होता है, या तो वो जेसन होता है या तो वो XML होता है। ठीक, अब जो हम लोग फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है कि मैसेज जो जो हमारा मैसेज जो हमने मैसेज भेजा है क्यू में, क्यू में वो जो मैसेज होता है वो कम से कम 1 मिनट तक रहता है। और जो उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है वो 14 दिन की होती है। मतलब अगर किसी वजह से हमने हमने जो मैसेज भेजा है, अगर वो किसी वजह से ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो बार बार अपना परफॉर्म करने का प्रयास कर रहा है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो मैक्सिमम वहाँ पे 14 दिन तक वो उस क्यू में पड़ा रहेगा मैसेज। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो कि हम लोग एसक्यूएस में देख चुके हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो जो हमारा एसक्यूएस होता है इसमें दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, स्टैंडर्ड। ठीक है, और दूसरा क्या है, फीफो। फीफो मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, पहले हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब कि जो इसका टाइप है, जिसको जो कि एक्चुअली डिफॉल्ट टाइप भी होता है। जब भी आप लोग कोई एसक्यूएस क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले वो रिकमेंड करता है स्टैंडर्ड यूज करने को।
ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट हमारा इसका सर्विस होती है। तो स्टैंडर्ड जो होता है उसका पहला पॉइंट क्या है, एसक्यूएस ऑफर ए स्टैंडर्ड क्यू एज द डिफ़ॉल्ट क्यू टाइप। ठीक है, मतलब ये इसका डिफ़ॉल्ट होता है एसक्यूएस का। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक सेकंड में मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब कि अनलिमिटेड, मतलब कि एक सेकंड में आप कितना मैसेज भेज सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक, मतलब अगर हम लोग एसक्यूएल में कोई मैसेज भेज रहे हैं तो एक सेकंड में हम लोग यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है कि जो भी हम लोग एसक्यूएल से मैसेज भेजेंगे, जो कि स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड यहाँ बात हो रही है स्टैंडर्ड की। ठीक है, स्टैंडर्ड में हम लोग जो भी मैसेज भेजते हैं, ये गारंटी लेता है इस चीज़ की कि अब कम से कम एक उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ही करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग कोई एसएमएस मैसेज भेजते हैं, मतलब जैसे हमने देखा था ना कि दो तरीके होते हैं, एक होता है सेंड, एक होता है रिसीव। तो आपने सेंड कर दिया मैसेज, वो चला गया, लेकिन जहाँ पे वो रिसीव कर रहा है, जहाँ पे हम लोग एसक्यूएस का एक्चुअल में यूज करने वाले हैं जिस ऑपरेशन के लिए, कम से कम वहाँ पे वो एक तो ऑपरेशन करेगा ही करेगा। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड में एक इसकी डिमेरिट ये होती है कि यहाँ पे एक मल्टीपल भी कर सकता है, मतलब ऐसा एक चांस होता है कि जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे ऐसा भी सकता है कि वो उसको दो बार भी परफॉर्म कर दे। ठीक है, however sometimes more than one copy of message might be delivered out of order। मतलब कि यहाँ पे एक चांस हो सकता है कि एक तो भेजेगा, इसकी जो गारंटी है ही, लेकिन दूसरा भी भेज सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है इसमें स्टैंडर्ड में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड्स बेस्ट एफर्ट ऑर्डरिंग विच इंश्योर दैट द मैसेज आर जनरली डिलीवर्ड इन द सेम ऑर्डर एज दे आर सेंट, बट इट डज नॉट प्रोवाइड ए गारंटी। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास तीन मैसेज हमने भेजा क्यू में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब जहाँ पे हम उसको रिसीव कर रहे हैं, तो हम लोग जनरली यही चाहेंगे ना कि वो उसी ऑर्डर में आगे भी परफॉर्म करे। बट यहाँ पे क्या होगा स्टैंडर्ड में कि जो हमारा ऑर्डरिंग है वो चेंज भी हो सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है कि पहला वो दूसरा भेज दे, फिर पहला भेजे, फिर तीसरा भेजे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो तीसरा भेजे, फिर पहला भेजे, फिर दूसरा भेजे। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टैंडर्ड में कि ऑर्डरिंग की गारंटी नहीं होती कि किस ऑर्डर में मैसेज भेजेगा। आपने जिस ऑर्डर में भेजा, सेंड मैसेज आपने भेजा, ठीक है, 1 2 3 ऑर्डर में, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि जहाँ वो रिसीव हो रहा है वहाँ भी सेम ऑर्डर में हो। ठीक है, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड। अब हम लोग देखते हैं फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है तो ज़रूर इसको विजिट करें। जो लिंक होगी वेबसाइट की मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको ज़रूर जाके चेक करें। जहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है उसमें प्रैक्टिस सेक्शन है, जहाँ पे आपको कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इससे आपकी जो तैयारी होगी वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है, आप इसको भी ज़रूर देखें। यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है और हमने ई बुक को भी लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हमने केवल जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू, मतलब मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक, हमने उस चीज़ को कवर किया है। तो आप ज़रूर देखिए उसको। और जो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो ई बुक है, ठीक, उसमें भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को ही कवर किया, काफ़ी कम प्राइस से हमने इसको लॉन्च किया है। तो आप इसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो अब देखते हैं फीफो क्या होता है। सॉरी। तो फीफो क्या होता है, फीफो जो होता है द फीफो क्यू कंप्लीमेंट्स द स्टैंडर्ड क्यू, मतलब एक तरीके का स्टैंडर्ड क्यू है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इट गारंटीज ऑर्डरिंग, द ऑर्डर इन विच दे आर सेंट इज ऑल्सो रिसीव्ड इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि फीफो इस चीज़ की गारंटी लेता है कि अगर हमने जिस ऑर्डर में मैसेज भेजा है, ये मैसेज उसी ऑर्डर में आगे परफॉर्म भी करेगा। मतलब अगर हमने 1 2 3 इस ऑर्डर में हमने मैसेज सेंड किया, तो जहां हम उसको रिसीव करेंगे वहां भी इसी ऑर्डर में रिसीव होगा और इसी ऑर्डर में ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, और इसका तीसरा पॉइंट क्या है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्यू आर फीफो क्यू एंड एग्जैक्टली वन प्रोसेसिंग। मतलब कि फीफो इस चीज़ की गारंटी लेता है कि जो भी हम लोग यहाँ पे मैसेज भेजेंगे, ठीक है, वो मैसेज एटलीस्ट
एक ही बार सेंड होगा, वो मल्टीपल सेंड नहीं होगा। जैसा हमने देखा था, आपको याद होगा स्टैंडर्ड वाले में, ठीक है, वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है कि वहां पे एक भेजेगा, इस चीज की गारंटी है, लेकिन यहाँ पे दूसरा भी भेज सकता है, ठीक। लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कम से कम इस चीज की गारंटी होती है कि ये आपको एक ही भेजेगा, आप उसको मल्टीपल नहीं भेजेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? इट ऑल्सो सपोर्ट्स मैसेज ग्रुप दैट अलाउ मल्टीपल ऑर्डर मैसेज ग्रुप विद इन अ सिंगल क्यू। मतलब यहाँ पे हम जो मैसेज भेजते हैं, हम लोग उसको एक तरीके से ग्रुप में भी हम लोग ग्रुप में भी मैसेज को भेज सकते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ की कम से कम यहाँ पे हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसके अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या है कि फीफो क्यू आर लिमिटेड टू 300 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। मतलब जैसा हमने देखा था आ, उसमें स्टैंडर्ड वाले में, वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है कि वहां पे मतलब क्या था कि हम लोग एक सेकंड में मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल मैसेज को भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन फीफो में क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक सेकंड में केवल 300 ट्रांजेक्शन ही परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब 300 ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं, उससे ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये फीफो में एक लिमिटेशन है, ठीक है। अच्छा, हम लोग पहला जो पॉइंट था कि द फीफो क्यू कंप्लीमेंट द स्टैंडर्ड क्यू, मतलब आप मतलब कह सकते हो कि ये जो ये कंप्लीमेंट है एक तरीके का, मतलब एक तरीके का पूरक है किसका? स्टैंडर्ड क्यू का, ठीक है। हमने देखा था ना कि दो टाइप के होते हैं, फीफो और स्टैंडर्ड एंड फीफो। तो जो फीफो है, ठीक है, ये एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट है किसका? स्टैंडर्ड क्यू का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अब हम लोग इसमें एक पॉइंट होता है विजिबिलिटी टाइम आउट का, ठीक है। विजिबिलिटी टाइम आउट क्या होता है कि जब भी हमने कोई मैसेज भेजा क्यू में, ठीक है, तो वो मैसेज क्यू में किस तरीके से आप कह सकते हो कि परफॉर्म करेगा, या फिर कितने देर तक वहां रहेगा, कितने देर तक आपका मैसेज जो है वो क्यू में एग्जिस्ट करेगा, वो एक्चुअल में होता है विजिबिलिटी टाइम आउट, ठीक है। तो जो विजिबिलिटी टाइम आउट होती है क्यू में, वो होती है डिफॉल्ट 30 सेकेंड, ठीक है। और जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है? 12 घंटे की, ठीक है। मतलब 12 घंटे तक जो आपका मैसेज है वो विजिबल रहेगा उस क्यू में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि इफ द प्रोवाइडेड जॉब्स इज प्रोसीड बिफोर द विजिबिलिटी टाइम आउट एक्सपायर, द मैसेज विल बी जब द मैसेज विल देन बी डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। मतलब कि जो उसका विजिबिलिटी टाइम आउट है, अगर उसके पहले ही जो आपका मैसेज है या फिर जो आपका ऑपरेशन है, अगर वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक, अगर अच्छे से परफॉर्म हो गया, तो वो मैसेज क्या होगा? जो हमारा क्यू रहेगा वहां से डिलीट हो जाएगा। अगर वो परफॉर्म नहीं हो पाता है उस टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो फिर से क्या होगा? वो इनेबल हो जाएगा और फिर से वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा, ठीक है। इफ द जॉब इज नॉट प्रोसीड विद इन दैट टाइम, द मैसेज विल बिकम विजिबल अगेन एंड अनदर रीडर विल प्रोसेस इट, ठीक है। मतलब वही कि अगर वो उस टाइम पे, अगर जो उसकी विजिबिलिटी टाइम आउट है, अगर उसके अंदर वो परफॉर्म किया, तब तो मैसेज जो हमारे क्यू में था वो तो तुरंत डिलीट कर देगा। लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं होता है, तो वो फिर से उस अगले, मतलब जो भी अगला ऑपरेशन रहेगा वो फिर से वो वहां पे चला जाएगा अगले, मतलब वो फिर से क्यू में आ जाएगा कि अभी मैं परफॉर्म नहीं हुआ हूँ, फिर से मुझे ऑपरेशन के लिए भेजो, ठीक है। इस तरीके से ये विजिबिलिटी टाइम आउट वर्क करता है एसक्यूएस में, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसका एक कोड स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिससे हम ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जो एसक्यूएस होता है वो किस तरीके से वर्क करता है और हम लोग इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो ये जो हम लोग कोड देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं नोड जेएस में। तो AWS पहले हम लोग जो इसकी लाइब्रेरी होती है, जो npm पैकेज होता है AWS SDK, पहले हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या, जो इसका API वर्जन होता है, हम लोग इसको कॉल करेंगे। अब ये जो आप कोड देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये कोड हम लोग यूज करते हैं क्यू में मैसेज को सेंड करने के लिए, ठीक। तो ये एक फंक्शन आपने देखा, ये फंक्शन है सेंड वेलकम ईमेल। अच्छा, अब इस फंक्शन को देखने से पहले पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को एसक्यूएस यूज कब करना चाहिए, फिर क्यों करना चाहिए। तो अक्सर अभी आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई मैसेज, मतलब कि कोई यूजर साइन अप करता है, ठीक है, तो हम लोग उसको कोई वेलकम मेल भेजते हैं, या फिर
जब हमें कोई कांटेक्ट करता है तो हम लोग उसको एक एज ए रिसिप्ट मेल भेज देते हैं कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग, वी विल गेट बैक टू यू सून। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसे कुछ मेल भेजते हैं। या फिर अगर कोई फॉरगेट पासवर्ड करता है तो हम लोग उसको तुरंत कोई मेल भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही उसने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब वो चाहे फॉरगेट पासवर्ड का हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो कोई कॉन्टैक्ट का हो, चाहे वो फीडबैक का हो, तो हम लोग उसको, जो भी यूजर होता है, हम लोग उसको मेल भेजते हैं। ठीक, उस कभी कभी अब ये जो हम लोग मेल भेजते हैं ना, वो आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, हम लोग नीचे, उसी के नीचे मेल का एक कोड लगा देते हैं। अक्सर हम लोग यही करते हैं। ठीक है, कि अगर कोई यूजर रजिस्टर किया, तो जैसे ही उसका वेरीफाई होता है, हम लोग तुरंत उसको सक्सेस का मेल भेज देते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका। या फिर अगर कोई कॉन्टैक्ट करता है तो हम लोग उसी समय उसका, जैसे डेटाबेस में एंट्री करते हैं, उसके बाद तुरंत उसको मेल भेज देते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल वे में हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि सपोज अगर कोई हमारे ह्यूज ट्रैफिक आ रहा है, मतलब यूजर का ट्रैफिक काफी ज्यादा है। ठीक, और उस टाइम जो है जो हमारा मेलिंग सिस्टम है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। वो किसी को मैसेज भेज पा रहा है, किसी को नहीं भेज, अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी हो सकता है कि मैसेज नहीं जाता है, या फिर कभी कभी मेल नहीं जाता है, मतलब यूजर को। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा हैवी ट्रैफिक आ जाती है कि वो जो मेल डिलीवर करना चाहिए प्रॉपर ठीक तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता है। ठीक है, और इस केस में कभी-कभी हमें ये भी मालूम नहीं पड़ पाता है कि किस-किस को ये मेल डिलीवर्ड हुआ है, किसको मेल डिलीवर्ड नहीं हुआ है। इस चीज़ को भी ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एसक्यूएस, मतलब इसी चीज़ को से बचने के लिए, मतलब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एडब्ल्यूएस ने क्या किया, एक सर्विस लॉन्च किया था जिसको हम बोलते हैं एसक्यूएस। एसक्यूएस में क्या होता है कि आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, सपोज कोई यूजर आपके वेबसाइट पे आया। ठीक है, उसने रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद आप उसको वेलकम मेल भेजना चाहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक वेलकम मेल भेजना चाहेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे कि उसी की, जैसे उसने रजिस्टर किया, सबसे सब कुछ का सक्सेसफुली हो गया, मतलब उसका ईमेल वेरिफिकेशन हो गया, फिर जो भी हो गया। तो अब जैसे उसको हम लोग वेलकम मेल भेजेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी के नीचे जहाँ पे सारा सब कुछ ट्रांजेक्शन हमारा हो रहा है, जहाँ पे हमारा ऑपरेशन हो रहा है, वहीं पे हम लोग एक सेंड मेल का फंक्शन लगा देते हैं और उसी समय मेल भेज देते हैं। ठीक, लेकिन एसक्यूएस में क्या होता है कि हमें जिसको मेल भेजना है, ठीक है, और जो मेल भेजना है, हम ये चीज एसक्यूएस को एज ए सेंड मैसेज भेज देते हैं। अब यहाँ पे हम उसके एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक, ये सेंड वेलकम मेल का एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये आप जो पूरा कोड देख रहे हैं ना, ये वाला, ये पूरा कोड एसक्यूएस से ही रिलेटेड है। यहाँ पे कोई भी कोड अलग से नहीं है, मतलब कि नॉर्मल जो हम लोग वेबसाइट में अपना कोड लगाते हैं, इसका भी उससे कोई मतलब नहीं है। ये सिंपल मेरा अभी एसक्यूएस का ही कोड चल रहा है। ठीक है, ये पूरा कोड आप देख रहे हैं, पूरा एसक्यूएस का ही कोड है, ये वाला यहाँ से करके यहाँ तक, ये पूरा एसक्यूएस का कोड चल रहा है ये। ठीक है, तो एक होता है पैरामीटर यहाँ पे डिले सेकेंड, मतलब कि अगर आप सपोज कोई मेल भेजना चाहते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि जिस यूजर को मेल जाए, क्या उसमें कुछ डिले चाहते हैं, मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, या फिर आप चाहते हैं कि वो तुरंत मेल भेज दे, तो ये होता है डिले सेकेंड। तो यहाँ हमने क्या लिखा, जीरो, मतलब कि हम कोई डिले नहीं चाहते हैं, तुरंत तुम उसको मेल भेज दो। ठीक है, उसके बाद इसे कुछ पैरामीटर होते हैं, ये मैसेज एट्रीब्यूट जो कि इसकी डिफॉल्ट होती है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, यूजर आईडी एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट एक्चुअली यहाँ पे कंटेंट होना चाहिए, गलती से कॉन्टैक्ट हो गया, तो आप इसको कंटेंट ले लीजिएगा, कंटेंट मेजर कीजिएगा। ठीक है, तो ये यूजर आईडी जो होता है, इस यूजर आईडी में हमने क्या किया, स्ट्रिंग लिया, और स्ट्रिंग में हमने जिस यूजर को मेल भेजना है, हमने उसका यूजर नेम ले लिया। ठीक है, यूजर नेम मतलब कि वही जो यूजर आईडी उसकी होगी, ईमेल आईडी होगी, वो होगी। ठीक है, अब ये कंटेंट जो है, कंटेंट में हमने क्या ली, ये भी हमारा स्ट्रिंग है, और ये कंटेंट हो गया। कंटेंट में जो हमें भेजना है, अब वो चाहे वेलकम ईमेल हो, फिर चाहे वो आपका कोई कॉन्टैक्ट ईमेल हो, चाहे वो फॉरगेट पासवर्ड ईमेल हो, चाहे वो कोई वेरीफाई ईमेल हो, मतलब किसी टाइप का भी ईमेल हो, आप जो आपको भेजना है कंटेंट, आप सिंपल उसको डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, मैसेज बॉडी, आप यहाँ पे कोई मैसेज भेज सकते हैं, अगर आप कोई मैसेज कोई आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे मैसेज भी भेज सकते हैं। ठीक है, ये क्यू है। क्यू मतलब कि क्यू का यूआरएल आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्यू यूआरएल है ये हमने उठाया है डॉट एनवी फाइल से। ठीक है, तो ये क्यू यूआरएल है, मतलब यहाँ बता रहा है कि किस क्यू, मतलब किस जो आपका मेन यहाँ पे एसक्यू में क्या होता है, हम लोग पहले क्यू क्रिएट करते हैं। क्यू क्रिएट करने के बाद उस क्यू में हम लोग मैसेज को भेजते हैं। ठीक है, तो ये जो क्यू यूआरएल है, इस हम बता रहे हैं कि इस क्यू यूआरएल में, ठीक है, तुम मेरा ये मैसेज भेज दो। ठीक,
अब ये फंक्शन हो गया जो कि उस यूआरएल मैसेज भेज देगा। अब आपने देखा कि ये जो मेरा फंक्शन था सेंड वेलकम मेल, इसको हमने यहाँ पे कॉल किया। ये यहाँ पे दो पैरामीटर ले रहा है, यूजर नेम और कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैसेज भेज दिया, ये यूजर ये आईडी भेज दी कि किसको मैसेज भेजना है और क्या मैसेज भेजना है ये हमने बता दिया, वेलकम ईमेल। मतलब कि वेलकम ईमेल जो है तुम्हें भेजना है यूजर को। ठीक है, तो ये तो मेरा पूरा पार्ट हो गया मैसेज को सेंड करने का। कहाँ? एसक्यूएस में। एसक्यूएस में किस कहाँ पे? उसके क्यू में। ठीक है, हम लोग क्यू में मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन है जहां पे हम उसको रिसीव कर रहे हैं। हमने देखा था ना कि जो हमारा एसक्यूएस होता है उसमें दो तरीके चीजें परफॉर्म होती हैं। पहला क्या होता है, हम लोग उसको मैसेज भेजते हैं। दूसरा क्या होता है, हम लोग मैसेज रिसीव करते हैं। ठीक, तो हमने मैसेज तो क्यों भेज दिया क्यू में। ठीक है, क्यू में हमने इस तरीके से मैसेज भेज दिया जो भी हमें भेजना। आप यहाँ पे चाहे तो और भी पैरामीटर ले सकते हैं। यहाँ तो हमने बिल्कुल दो पैरामीटर लिया है। अगर आप चाहें कुछ और आइडेंटिफिकेशन के लिए तो आप यहाँ पे और भी पैरामीटर ले सकते हैं। ये पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पे केवल दो ही पैरामीटर लिया है कि मेल किसको भेजना है और क्या भेजना है। क्लियर है? अब ये जो मेरा है एक्सपोर्ट डॉट हैंडलर, अगर आपने देखा होगा हमारा लैम्डा का वीडियो, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग लैम्डा को यूज करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जरूर जाके देखें कि लैम्डा किस तरीके से वर्क करता है। तो ये हमारा लैम्डा है। ठीक है, ये जो पार्ट था ये पूरा एसक्यूएस का पार्ट था। एसक्यूएस अपना काम कर दिया और ये जो हमारा पार्ट है वो पूरा लैम्डा का पार्ट है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा लैम्डा है एक्सपोर्ट डॉट हैंडलर, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने देखा ना कि यहाँ पे हम लोग यूजर आईडी और एक कंटेक्ट भेज रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारा कंटेंट है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, यूजर आईडी निकाल लिया और यहाँ पे कंटेक्ट निकाल लिया। अब हमारे पास ये यहाँ यूजर नेम मिल गया और यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट मिल गया। अब इस पे हम लोग जो भी ऑपरेशन अपना परफॉर्म करना चाहें वो परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज हमें तो ये चीज़ तो मिल ही गया कि किसको भेजना है और क्या भेजना है। तो हम यहाँ पे एक मेल स्क्रिप्ट लगा देंगे और यहाँ पे जो वेलकम ईमेल है, वेलकम ईमेल से हमें जो भी हमें टेम्पलेट निकालना होगा, इस चीज़ को चेक करके कि इसका टेम्पलेट कौन होगा, वो टेम्पलेट हम निकालेंगे और जो भी यूजर को मेल भेजना होगा हम लोग यहाँ से मेल भेज सकते हैं। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा एक्चुअल में एसक्यूएस वर्क करता है। तो यही कोड होता है जो आपने यहाँ पे कोड देखा ना, बस यही कोड होता है एसक्यूएस में मैसेज भेजने का और एसक्यूएस में मैसेज को रिसीव करने का। एक्चुअली में मैसेज होता है, एसक्यूएस में रिसीव नहीं होता है, क्योंकि जो भी एसक्यूएस मैसेज भेजता है वो किसको भेजता है, लैम्डा को भेजता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि जो एसक्यूएस होता है वो डिपेंड करता है लैम्डा पे। ठीक है, तो जब भी एसक्यूएस को मैसेज भेजेगा तो हमेशा किसी लैम्डा को ही हिट करता है। वो लैम्डा उस मैसेज को रिसीव रिसीव करके और जो भी उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक एसक्यूएस है। ठीक है, ये एसक्यूएस का नेम हो गया। ठीक है, या इंक्रिप्शन हो गया। इंक्रिप्शन हमने कुछ क्या रखा, डिसेबल है भी है, कोई इंक्रिप्शन नहीं है। ये हमारा स्टैंडर्ड है, जैसे हमने देखा था ना दो टाइप के एसक्यूएस होते हैं, स्टैंडर्ड और फिफो। तो यहाँ हमने क्या लिया, स्टैंडर्ड लिया। ठीक है, ये हमारा यूआरएल हो गया, जो हमारा मैंने देखा था ना क्यू का यूआरएल। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा ये देखिए, ये ना क्यू यूआरएल। ठीक है, यही यहाँ पे ये क्यू यूआरएल है। HTTPS जो भी होगा एसक्यूएस डॉट यूएस हैफन ईस्ट हैफन वन डॉट अमेजन AWS.com। उसके बाद जो एक्चुअल हमारा यूआरएल होता है वो हमारा ये होता है यूआरएल। इसी यूआरएल पे हम लोग मैसेज भेजते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए आप लैम्डा है, यहाँ पे एक लैम्डा है। ये लैम्डा क्या करेगा, जो भी एसक्यूएस से मैसेज आएगा ये एसक्यूएस क्या करेगा, तुरंत इस लैम्डा को हिट करेगा। ठीक है, और जैसे ही इस लैम्डा को हिट करेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो कोड लगा हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा कोड है, ठीक, ये कोड इस लैम्डा में लिखा होगा और जैसे ही ये लैम्डा हमारा हिट होगा, हमारा जो ये कोड रहेगा तुरंत एग्जीक्यूट होगा और जो भी हमको मेल भेजना होगा हमारा ये कोड मेल भेज देगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि जो AWS एसक्यूएस होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है, हम उसको क्यों यूज करते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। जो भी सोशल मीडिया की लिंक होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग लेटेस्ट अपडेट जो भी होता है वीडियो से रिलेटेड हम लोग वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।